पैसे के मामले में मेरे समझ से सबसे ज़्यादा आपको कॉर्पोरेट लॉ में सबसे ज़्यादा पैसा है। कॉर्पोरेट। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। लगातार कैरियर ऑप्शन के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आज हमारे साथ अधिवक्ता शुभम जी हैं, जो बनारस में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो भी नए युवा अधिवक्ता बनना चाहते हैं, वो अपना कैरियर लॉ के क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेज है और किन बातों का विशेष सावधानी रखना होता है। सबसे पहले शुभम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस प्रकार से आप उन नए जो बच्चे आ रहे हैं उनका मार्गदर्शन करेंगे? क्या करियर की ऑप्शन है लॉ के क्षेत्र में? लॉ एक बहुत ही बृहद क्षेत्र है और ये आज के समय से नहीं, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। पहले के टाइम जैसे होता था कि राजा भी नियम कानून से बंधा होता था, तो लॉ उसके भी ऊपर होता था और ये तय कौन करता था, तो ये उस समय ये काम ब्राह्मण लोग या जिनको हम पंडित कहते हैं ये लोग करते थे। आज की डेट में उनकी सारी जगह वकीलों ने ले ली। तो ये क्षेत्र देखा जाए तो ये बहुत वृहद क्षेत्र है जो जिंदगी के हर पहलू हर कोने से जुड़ा हुआ है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके उसके मरने तक, मृत्यु प्रमाण पत्र तक जी, उसके बाद भी, उसके बाद वसीयत तक और उसके बाद उसकी कई पीढ़ियों तक इसका असर, उसके एक छोटे से भी क्षण का असर उसकी पूरी जिंदगी कई पुश्तों तक रहता है। अब आपने जैसे पूछा कि जो नए क्या अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में जो लोग नए आ रहे हैं, आज के डेट में जैसे नए जो लोग आ रहे हैं उनको पढ़ाया, लॉ पुरानी हो गई है। लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो नए जमाने के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। कानून बनाए गए हैं अंग्रेजों के टाइम के, लेकिन वो सारी चीज़ें अब की डेट में देखेंगे तो प्रासंगिक नहीं है। जैसे धाराएं लिखी हुई हैं वो सब पुरानी हो गई हैं। अब हालांकि बदला गया है उनको, बहुत सारा बदलाव हो रहा है। बहुत सारा बदलाव लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, आगे भी मुझे उम्मीद है होता रहेगा। तो और जैसे ड्रेस कोड है, आप देखिए कि गर्मी में गर्मी भी है, जिस समय ड्रेस कोड का वो रखा गया था उस समय बहुत ठंडी होती थी, अंग्रेजों ने रखा था क्योंकि यूरोप ठंडा देश है, तो वो लोग काला कोट पहन के आ गए। उन्होंने अपनी ज्यादा नहीं सोचा, यहाँ भी उसको थोप दिया। उस समय तो गुलाम थे, बहुत भारी चैलेंज है कि गर्मी में भी आपको कोट काला पहन कोट पहन के रहना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि कोर्ट कचहरी में आज भी आप जाके देखेंगे तो भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप? सच में आजकल है? जी जी बिल्कुल, लेकिन आप उसको कवर नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में आप कैमरा, मीडिया अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ है, हर जगह है ये, इसके बिना एक दिन देश नहीं चल सकता। और चैलेंज जैसे है कि अब आप एक ही चीज़ को 4 बार लिख के देंगे लेकिन उसकी फोटो कॉपी लगा के नहीं दे सकते। बहुत सारी बातें हैं, मैं ऐसे डिटेल में बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं अपॉर्चुनिटी पे आता हूँ कि जो आज के डेट में जो लोग लॉ कर रहे हैं उनकी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए नए नए फील्ड, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ नए नए फील्ड भी खुल रहे हैं, जैसे एआई हो गया और कॉमर्शियल कोर्टें हैं, आपका मोटर क्लेम है, ट्रिब्यूनल है, है, कॉर्पोरेट लॉ है, बैंकिंग सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ तक कि डीएनए, इन सब चीज़ों की टेस्टिंग के लिए भी नए नए नियम आए हुए हैं, तो इनका स्कोप बहुत है। और काफी पढ़ना पड़ जाता है लॉ में। लोग ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि जीवन के जब तक आप हैं तब तक उसमें नई नई चीजों को सीखते रहना होगा। यानी कि जो इस सेक्टर में आ रहे हैं उनको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, एक होता है 100 पढ़ा, एक होता है 1 गढ़ा। तो लॉ फील्ड ऐसा है कि आप 100 बातें, कानून की विधाएं पढ़ लें, सेक्शन पढ़ लें, फिर भी आप जब तक आप बेसिक चीज़ें आप जो ज़िंदगी में हो रही हैं उनसे आप नहीं जानकारी रखेंगे तो उनको आप, लॉ जो हम लोग को पढ़ाया जाता है वो प्रोसीजर पढ़ाया जाता है। जबकि जो मैं आज जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा तो प्रोसीजर तो आप फिर भी आज नहीं कल देर दरेर सीख ही जाएंगे। जो चीज़ जानने वाली है कि वो जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं या मेडिकल लॉ में काम करना चाहते हैं या क्लेम ट्रिब्यूनल या बैंकिंग सेक्टर के लॉ में काम करते हैं, वो उस फील्ड की जानकारी रखें। ये ना सोचें कि मैं लॉयर हूँ तो मैं केवल लीगल फील्ड की रखूँ।
उनको इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा काम आएगा उस फील्ड की जानकारी रखना जिसका वो मुकदमा लड़ आम रहे हैं। जनमानस में एक ऐसी मान्यता मतलब हो गई है कि जो नए वकील बनते हैं उनको काफी मतलब करियर के शुरुआती दौर में काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जी, जी। मतलब कि अपने करियर को सेट करने के लिए। क्या इसकी पीछे की सच्चाई है? जो नए वकील बने उनको क्या, सही बात है। असल में जैसे आप देखेंगे कि लॉ करना काफ़ी आसान है आज की डेट में, बाकी क्योंकि कई कई कॉलेज तो ऐसे हैं जो बिना एंट्रेंस लिए भी एग्ज़ाम दे दे रहे हैं, तो ये एक तरह से बिजनेस जैसा हो गया है कि आप लॉ कर लीजिए। लेकिन लोग जब तक लॉ एलएलबी नहीं किए रहते हैं तब तक उन्हें लगता है कि हाँ, लीगल फील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन आपको अपना जानकारी रख के ही क्या करेंगे जब आपके पास क्लाइंट ही नहीं रहेंगे और आप क्लाइंट खोजने जाएंगे तो फिर आप कचहरी में कैसे कितना टाइम दे पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज बड़ा है। चैलेंज है। और इस वजह से लोग अपने सीनियर को पकड़ते हैं, और सीनियर को जब पकड़ते हैं तो ये ट्रेंड जैसा चल गया है कि जिसका नाम है उसके पास लोग आते हैं, जबकि काम सब लोग मिल बांट के ही करता है। लेकिन जैसे कि समझ रहे हैं, पावर डेलीगेटेड होती है, सीनियर से जूनियर, जूनियर काम कर रहे हैं हाँ, पूरा एक तो नाम तो सीढ़ी बाई सीनियर का सीढ़ी बना होता है। हुआ। तो एक यही लास्ट चैलेंज है सवाल मैं जी। लूंगा आपसे कि जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, जी, कमर्शियल लॉ हो गया, जी, बिजनेस हो गया, बिल्कुल। लेबर, तो ये मतलब कौन सा बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है युवाओं को? बेहतर अपॉर्चुनिटी इसमें मैं आपसे एक वो ये कहूँगा कि आप बेहतर अपॉर्चुनिटी किस मायने में पूछना चाहते हैं, पैसे के मामले पैसे के में कि मामले में। पैसे के मामले में? पैसे के मामले में मेरे समझ से सबसे ज़्यादा आपको कॉर्पोरेट लॉ में सबसे ज़्यादा पैसा है। कॉर्पोरेट लॉ। जी। जो लास्ट जो नए युवा साथी हैं जो वकील बनना चाहते हैं उनके लिए दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए लोग इस फील्ड में जॉइन कर रहे हैं या आना चाह रहे हैं, उनको मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं यही कहूँगा कि वो इस पैसे के लिए ना इसको करें। इसको अपन उनको अगर किसी फील्ड की जानकारी है और उस फील्ड को वो सुधारना चाहते हैं, जैसे लॉयर को कहा जाता है लॉयर इज़ अ सोशल इंजीनियर। जैसे इंजीनियर एक मशीन बनाता है, उसी तरह लॉयर समाज में फ्रेम के नियम को फ्रेम करके उसे इस तरह से बनाता है और चलाने की प्रक्रिया गढ़ता है जिससे कि पूरा समाज चलता है। तो वो जिस भी फील्ड में अपना रुझान रखते हैं, वो उस फील्ड की जानकारी लें, और अगर उसको वो सुधारना चाहते हैं, उसकी फील्ड में कुछ अच्छा अपना योगदान देना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वो लॉ करके वो फील्ड चुनें। तो ये थे हमारे साथ शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी युवा साथी एडवोकेट के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर कोई नया युवा आ रहा है तो उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो अपना मार्गदर्शन कर सके। नमस्कार।